मैं अपना कोर्सेज बिजनेस बंद कर रहा हूँ। अंकुर वारिको ने ट्वीट करके बताया कि भाई मैं अपना जो ये कोर्स का बिजनेस है कंप्लीटली शट कर रहा हूँ। इसके क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं, और एक रीज़न जो मुझको लगता है 100% पॉसिबिलिटीज़ है भाई उसी की रीज़न की वजह से अपना कोर्स का बिजनेस बंद कर रहा है। तो भाई मैंने ऑलरेडी बहुत महीने पहले ये वीडियो बना रखा है, इस वीडियो को तुम जाके देख सकते हो, नीचे मैं टैग कर दूंगा। मैंने रिकमेंड भी किया था कि क्यों तुमको वो कोर्स खरीदना चाहिए और क्यों वो वैल्यू फॉर मनी है। सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो भाई बंद क्यों कर रहा है ये बिजनेस। और ट्विटर पे भाई ट्वीट करता है और बोलता है इट मेक नो सेंस। मैंने भी ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता रखी है मेरे, अगर तुम रेगुलर फॉलोअर हो तो, अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई जो पहला रीज़न लगता है मुझे वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब से आया है 2022, 2023, 2024, अभी 2026 चल रहा है, इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया है कि भाई तुमको कुछ भी चाहिए, एनीथिंग, 10 लाख 20 लाख की कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तुम किसी भी एआई टूल्स का इस्तेमाल करो, वहाँ से तुम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो 99% एक्यूरेसी के साथ। सपोज तुम मेरे बारे में जानते हो, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल कॉपी कर लिया, मेरा हर जगह रिज्यूमे कॉपी कर लिया, मेरा ऑनलाइन सारी एक्टिविटी कॉपी कर दिया। अब उसके बाद तुम मेरे बारे में पता कर सकते हो कि भाई ये जो अगर कोई कोर्स बनाएगा तो उस कोर्स में क्या क्या चीज़ें रख सकता है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि 70% मैच ही कर जाए। तो इस केस में कोर्स सेल करना मेक नो सेंस। और मैं बहुत सारे लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ कि भाई अगर तुम ऑनलाइन कोर्सेज में 5,000 से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। लोग तुमको ऑनलाइन कोर्सेज के अलावा तुमको गारंटी देते हैं कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो भी ऑनलाइन चल रही है, एआई की वजह से सारी चीज़ें कंप्लीटली वैनिश हो जाएंगी, वाइप आउट हो जाएंगी। तो मैं अभी तक जितने भी मैंने रिकमेंडेशन दी हैं इस चैनल पे, तुम देख सकते हो कोई भी कोर्स 2, 3, 4, 5,000 से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो जो पहला रीज़न है भाई मुझे एआई ही लगता है। तुमको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, कुछ भी स्टार्ट करना है, उसका बेसिक फाउंडेशन तुम एआई से ले सकते हो। बहुत सारे टूल्स है, मैं जो टूल्स पर्सनली यूज करता हूँ वो है क्लाउडी। अपार्ट फ्रॉम दैट चैट जीपीटी भी अच्छा खासा अभी काम कर रहा है अगर तुम आज ट्राई करोगे तो। दूसरा जो पॉसिबल रीज़न लगता है वो भाई मुझको लगता है रिकॉर्डेड कोर्सेज। आज के ज़माने में रिकॉर्डेड कोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो रखी है। रिकॉर्डेड कोर्सेज लोग पसंद नहीं करते हैं, वही जो बहुत लोग पीछे रह चुके हैं एआई की रेस में या फिर बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में पीछे रह चुके हैं, वही आजकल कोर्सेज खरीदते हैं। उसके अलावा कोई भी एआई कोर्सेज वगैरह या फिर किसी टाइप का कोर्स ऑनलाइन खरीदता ही नहीं जो रिकॉर्डेड हो। रिकॉर्डेड के बजाय लोग क्या करते हैं, मेंटरशिप चाहिए लोगों को, 1-to-1 कन्वर्सेशन करना है, जो भी वर्क प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प चाहिए। तो इस टाइप की जो कम्युनिटी होती है इसमें लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है रेदर देन इन्फॉर्मेशन। तो किसी को भाई इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी है। वो चाहता है कि भाई तुम अगर कोर्स भी सेल कर रहे हो तो तुम उसके साथ इम्प्लीमेंट करो, उसके साथ 1-to-1 बैठो, उसको सब बताओ प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्यूशन बताओ। मतलब जो भी वो प्रोजेक्ट कर रहा है या फिर जो भी चीज़ कर रहा है उसमें तुम उसका हेल्प करो। तो उसको डायरेक्ट लोगों को आजकल हेल्प चाहिए कम्युनिटी से। बहुत सारे ऑनलाइन कम्युनिटी भी देखोगे तुमको, रेडिट पे मिल जाएगा, कोरा पे मिल जाएगा, हर जगह अलग अलग कम्युनिटी बन रखी है। लोग वहाँ ज्वाइन करते हैं, वहाँ से इंस्टेंट उनको हेल्प मिलता है। तो कोई भी प्रोडक्ट है या फिर कोई भी सर्विस है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा है आदमी, तो उसमें क्या होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो लोग अपने कम्युनिटी में डाल जाते हैं, वहाँ से उनको इन दी एंड मतलब एकदम अच्छा एक्यूरेट आंसर मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है, लोगों को 1-to-1 कनेक्टेड रहते हैं, कम्युनिटी अच्छी होती है, तो लोग विद इन दी कम्युनिटी भी ग्रो होते हैं। तो लोगों को चाहिए कि जो बंदे हैं भाई रिकॉर्डेड लेक्चर तो दे रहे हो, चलो ठीक है रिकॉर्डेड तुमने दे दिया, उसके अलावा तुम क्या दे रहे हो, 1-to-1 मेंटरशिप दे रहे हो नहीं, सपोर्ट दे रहे हो नहीं है, जो भी मेरे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। तुमने कोर्स दे दिया, मैंने खरीद लिया, उसका कोई इन्फॉर्मेशन का कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड कोर्सेज आगे के ज़माने में डाउन जाने वाले हैं। डेट्स वाई भाई पहले ही बंद कर दिया, क्योंकि भाई मार्केट प्रेडिक्ट कर सकता है, क्योंकि भाई फिर इन्फ्लुएंसर भी है, फाइनेंस में कंटेंट बनाता है, तो भाई को पता है कि रिसेशन में भी आने वाला, उसकी वजह से बंद कर रहा हूँ। मे बी रिकॉर्डेड कोर्सेज का अभी थोड़ा बहुत ग्राफ गया है नीचे, तो और ज़्यादा डाउन जाने वाला है। तो उससे पहले ही बंद कर दो और अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेस दिखाओ कि भाई हमने कोर्स सेलिंग का बिजनेस करा था और प्रॉफिटेबल था तभी बंद कर दिया। मे बी आने वाले साल में ये कोर्स का बिजनेस चले ही ना। तीसरा जो पॉसिबल रीज़न होता है वो भाई हो सकता है क्रिएटर हैं, एज अ क्रिएटर इनको बर्नआउट फील होता होगा मे बी, क्योंकि मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे बिजनेसेस ये एक साथ करते हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि 5 लाख स्टूडेंट की कम्युनिटी है और पता नहीं कितने हज़ारों स्टूडेंट को इन्होंने सपोर्ट करा है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना एक
खुद में बहुत बड़ा टास्क है और इसके लिए बहुत बड़ी टीम भी लगती है और 24 घंटे लोगों को सपोर्ट देना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मे भी भाई ने एक पहला कंपनी इसीलिए बेचा हो कि ज़्यादा पीपल नहीं चाहिए, 15-20 लोगों से काम चलाना है, तो मे भी ये पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि भाई अपना कोर्स सेलिंग का बिजनेस बंद कर रहे हैं। अगला जो पॉसिबल रीज़न हो सकता है वो हो सकता है भाई एडटेक इंडस्ट्री में तुम देखोगे कि इतने ज़्यादा सिमिलर कोर्सेज 50-60 हज़ार लोग बेच रहे हैं। अगर तुम YouTube पे जाते हो कि मुझे एक यूट्यूबर बनना है तो तुम कोर्स सर्च करना स्टार्ट कर दोगे तो कोर्स 100 रुपये से लेके 1 लाख तक कोर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन YouTube एट द सेम टाइम वही YouTube फ्री में, मतलब YouTube का ही प्लेटफॉर्म है और सारी चीज़ें YouTube ही तुमको फ्री में सिखाता है। ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो यूज़र को पता चल गया कि भाई मुझे अगर YouTube सीखना है तो मैं किसी यूट्यूबर के पास क्यों जाऊँ, मैं YouTube के पास ही डायरेक्ट चले जाऊँ। मैं सपोज कोई कंपनी है और उसका प्रोडक्ट है, तो अगर भाई तुमको कंपनी जैसा प्रोडक्ट बनाना है तो कंपनी के पास डायरेक्टली चले जाओ, ना कि प्रोडक्ट यूज़ करके तुम ये सारी चीज़ें समझो। कंपनी तुमको बेटर बताएगी कि भाई वो कैसा बनाते हैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो ये बेटर है। तो यूट्यूब, गूगल खुद सारी कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड करता है। गूगल स्किल शॉप वगैरह पे जाओगे तो तुमको मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज, मेजॉरिटी क्या 90% कोर्सेज तुमको आसानी से समझ में आएंगी और 100% सारी चीज़ें फ्री है और साथ में गूगल तुमको सर्टिफिकेट भी देता है। तो मे बी एडटेक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, इसकी वजह से अंकुर वार्कर ने अपना कोर्स का जो बिजनेस है वो बंद कर दिया, क्योंकि ये मार्केट पहले से ही प्रेडिक्ट करके बैठे हैं। इसके अलावा भाई देखोगे आज के ज़माने में बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो 800-1000 करोड़ पे बैठी हुई हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल, क्रिएटर लेड जो बिजनेस रहता है, क्रिएटर लेड जो कोर्सेज होते हैं वो उस टाइप के कोर्सेज निकाल रहे हैं कि यूट्यूब में कैसे ग्रो करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है। अभी तुम देखोगे एक बहुत बड़ा मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी सेम इस टाइप के स्किल कोर्सेज निकाल दिए हैं, वो भी बहुत रीजनेबल रेट में। तो मे बी इसकी वजह से हज़ारों क्रिएटर हो गए, हज़ारों कोर्सेज आ गए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यूट्यूब पे या फिर मेटा पे जब हम एड चलाते हैं, जो जिनको बारे में एडवर्टीजमेंट के बारे में जिसको पता है उसको पता होगा कि लोग बिडिंग करते हैं। तो अगर ओवर क्राउडिंग ज़्यादा हो गई तो कॉस्ट पर एक्विजिशन बढ़ता जाता है, तो उसमें पहले वही सर्वाइव करता है जो ज़्यादा स्पेंड कर रहा हो। और इसको मे बी तुम्हारा 500 का कोर्स है और तुम उसमें 1000 रुपये लगा रहे हो, तो इस केस में तुम बोल सकते हो इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि भाई 500 का तुम कोर्स ही बेच रहे हो और एक यूजर एक्वायर करने के लिए तुम 1000 रुपये खर्च कर रहे हो। तो मे बी तुम सोचो कि एलटीवी हमारा हाई रहेगा और आगे हम कमा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिएटर इकोनॉमी का हमको पता है कि जब क्रिएटर लेड कोई कोर्सेज है मे बी वो कुछ साल तक ही सर्वाइव करे। तो ये पॉसिबल रीजन हो सकता है कि कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है आज के ज़माने में। अगर तुम देखोगे, हम लोग भी एड चलाते हैं, तो मे बी अभी के तुम अगर 2020 से मैं कंपेयर करूँ तो अगर हम 2020 में अराउंड 600 के आसपास खर्च कर देते एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, सेम कस्टमर को 2026 में एक्वायर करने के लिए हमको अप्रॉक्स 2000 रुपीज़ खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर भाई तुम एक D2C ब्रांड ओन करते हो और 2 से 3 मतलब मिनिमम 3000 से कम खर्च करते हो, तो मे बी तुम लॉस में जाने वाले हो। तो अभी से सारी चीज़ें बंद कर दो। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉसिबल रीज़न लगता है मुझे कि भाई अपना बिजनेस इसीलिए शट डाउन कर रहे हैं, ये रीज़न है कि भाई स्ट्रेटेजिक शट डाउन। तो बहुत सारे जो फाउंडर होते हैं जस्ट बिफोर मार्केट डिक्लाइन अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। वो पहले से मार्केट प्रेडिक्ट कर लेते हैं और इसके बाद उस मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, और मार्केट गिरे उससे पहले वो अपने आप को एग्जिट मार लेते हैं कि हाँ भाई इस टाइम हम प्रॉफिट थे, हमने 6 साल 8 साल अपना बिजनेस चलाया, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर दिया, उसके बाद हम बंद कर दिए। मे बी अपना उसमें पर्सनल रीजन थोप दे या फिर कुछ भी थोप दे, लेकिन जब वो मार्केट पूरा गिर जाएगा तो भाई का ही राज रहेगा कि भाई मैंने 2-3 साल पहले ही प्रेडिक्ट करके अपना बिजनेस बंद कर दिया और सारे जो रिसोर्सेस हैं वो मैं सबको फ्री में अवेलेबल करा दिया होल इंडिया को, ताकि एक सेंसेशन भी बन जाए पूरे इंडिया में और हर न्यूज़ चैनल, सारी आर्टिकल्स, हर जगह भाई का नाम हो, 1-2 हफ्ते भाई को ही कवर किया जाए। हो सकता है ये पॉसिबल रीजन, और इसमें 100% पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई ये जो भी है 100 करोड़ का बिजनेस वो स्ट्रेटेजिक शटडाउन ही है। कुछ भाई इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा करने वाला है, क्योंकि भाई एक फिन इन्फ्लुएंसर भी है, भाई एक क्रिएटर भी है, भाई पहले भी कंपनीज चला चुका है, भाई पहले भी कंपनी बेच चुका है। मे भी बहुत सारे थिंग्स हो सकते हैं।
मे भी भाई ये भी कंपनी जो है ये बंद कर रहे हैं, या फिर ये पूरी कंपनी हो सकता है किसी और को बेच दे। मे भी हमको नहीं पता, लेकिन ये पॉसिबल रीज़न मुझे लगता है, ये पूरा मेरा ओपिनियन है। तो भाई को मैंने पहले भी सपोर्ट करा था, क्योंकि मैं 1-2 कोर्सेज मैंने खुद देखा था, और ये वीडियो तुम क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो में तुमको ऑलरेडी मैंने समझा चुका है कि क्यों तुमको खरीदना चाहिए, और मुझको जो भी चीज़ें दिखी मैंने ऑलरेडी इसको रिकमेंड कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कर देना। एक एक्सपोज वीडियो मैं ला रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।